अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल जॉब्स इन्फो में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास एक पास्ट पेपर है असिस्टेंट का, जो कि सीटीएस के थ्रू लिया गया था। नवंबर में हुआ है लास्ट ईयर 2019 को। तो मेरे पास आज ये तकरीबन मुकम्मल सॉल्व पेपर है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि जो पीएसए और एसएसए का संडे को टेस्ट है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि उनका भी असिस्टेंट ही की पोस्ट ही है एक तरह से। तो उनको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेड बाय। तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैम्प थी वो सिल्वर कलर की थी, ये याद रखिएगा, सिल्वर कलर की थी उनकी। इसका ये जो सही आंसर है वो सिल्वर है। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि उनकी स्टैम्प पे लिखा हुआ क्या था, तो उनकी स्टैम्प पे अल्लाह रसूल और मोहम्मद लिखा हुआ था, अल्लाह रसूल और मोहम्मद। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इसकी तरतीब दे देते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसकी तरतीब आप लोगों ने याद रखनी है, अल्लाह रसूल और मोहम्मद ARM, इसकी तरतीब याद रखिएगा। और इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और ये किसकी कस्टडी में थी, ये भी क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि ये कस्टडी में किसकी थी, किसके पास होती थी ये। तो ये हज़रत हुज़ैफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास होती थी। अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो खलीफा काजी हमीदुद्दीन, खलीफा काजी हमीदुद्दीन इसका राइट आंसर है दोस्तों। उन्होंने इसका आइडिया दिया था अंजुमन हिमायत इस्लाम का। और ये 22 सितंबर 1884 को एक मस्जिद थी, मस्जिद बाकान इनसाइड मोची गेट लाहौर, वहाँ पे ये इसका आइडिया खलीफा काजी हमीदुद्दीन ने दिया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, इन विच हिजरी ग़ज़वा खैबर वाज फॉट। तो ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी को लड़ी गई थी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ग़ज़वाज़ हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप काइंडली एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनके मुतल्लिक़ अक्सर सवाल आते हैं, इनके मुतल्लिक़ अक्सर आते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये फ़ाइल आपको PDF में भी मिल सकती है। PDF के पासवर्ड का जो पहला हिस्सा है वो है CTS, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके पासवर्ड का सेकंड पार्ट मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट CTS है, सारे लेटर्स बड़े लिखने हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ ट्रेंच आल्सो नोन एज, बैटल ऑफ ट्रेंच आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स, ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स इसका आंसर है, सही आंसर है। और जो इससे अगला सवाल है, अहमद शाह पतरस बुखारी वाज फेमस राइटर ऑफ उर्दू, ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर है उर्दू, इसका सही आंसर है उर्दू। थर्ड आयात सजदा इन विच पारा, जो थर्ड आयात सजदा है वो किस पारा में है, तो ये पारा नंबर 14 में है, पारा नंबर 14 में है। विच सूरा वाक़या मिराज इज़ एक्सप्लेंड, कि किस सूरा में वाक़या मिराज को बयान किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया है, मुझे नहीं मिला। अगर आप में से किसी को मालूम हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ कॉल्ड विद द नेम अहमद इन सूरा, अहमद नेम वो किस सूरा में आया है, तो ये
जो था आई थिंक सूरह सफ़, ये याद रखिएगा, सूरह सफ़ में आया है, अहमद नेम सूरह सफ़ में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि मोहम्मद नेम इन कुरान 4 टाइम्स आया है, कि मोहम्मद एज ए नेम कितनी बार कुरान में आया है, तो वो 4 टाइम्स आया है, ये भी याद रखिएगा। ये पाक स्टडीज़ के हैं। एक क्वेश्चन आया बीच में, व्हेन क्रिप्स मिशन केम इन सब कॉन्टिनेंट, तो ये 22 मार्च टू 11 अप्रैल 1942, और ये स्टीवर्ट क्रिप्स से वो उन्होंने ये अनाउंस किया था एक तरह से। हज़रत डैश कॉन्कर्ड द फोर्ट ऑफ कमूस, तो ये हर किसी को तकरीबन मालूम है। हज़रत अली ने कमूस का जो फोर्ट ऑफ कमूस उसको कॉन्कर किया था। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वार ऑफ सिविल इंडिपेंडेंस, जो सिविल इंडिपेंडेंस की वार थी उस वक्त यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो था अब्राहम लिंकन। ये इसका सही आंसर है। ये याद रखिएगा कि ये 16th प्रेसिडेंट थे फ्रॉम मार्च 1861 अंटिल हिज असैसिनेशन इन अप्रैल 1865। पार्टी उनकी नेशनल यूनियन पार्टी थी, ये भी याद रखिएगा। हु इज़ राइटर ऑफ मोता, तो इसका है जाफिर अल सादिक वाज द 5th टीचर ऑफ इमाम मालिक हु रोड द फर्स्ट हदीस बुक। और ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि हु रोड द फर्स्ट हदीस बुक, तो ये याद रखिएगा कि इमाम मालिक उन्होंने फर्स्ट हदीस की बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हज़रत खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट गज़वा, हज़रत खालिद बिन वलीद की पहली गज़वा कौन सी थी, तो वो बैटल ऑफ मोता 7 हिजरी, याद रखिएगा। और इनका टाइटल के बारे में भी आता है कि सैफुल्लाह टाइटल किसका है, तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद का है, ये याद रखिएगा। और पासवर्ड जो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका पासवर्ड का सेकंड पार्ट है पास्ट। फर्स्ट पार्ट मैं पहले बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट पास्ट है। सारे लेटर्स बड़े लिखने हैं, ये याद रखिएगा। हु इज़ द डॉटर ऑफ अबू जहल, अबू जहल की डॉटर बेटी का नाम क्या था, जवेरिया था, ये याद रखिएगा, जवेरिया था। हु इज़ द किंग ऑफ इजिप्ट व्हेन इस्लाम कॉन्कर्ड इट, जब मुसलमानों ने इजिप्ट फ़तह किया तो उसका एक तरह से लीडर कौन था, तो उनका हिरकुलस थियोडोरस था, एम्पायर हिरकुलस थियोडोरस। और जो मुस्लिम कमांडर था वो था उमर इब्नुल ख़त्ताब और अमर इब्नुल आस थे, ये दोनों थे, उमर इब्नुल ख़त्ताब और अमर इब्नुल आस थे। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कनाल सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट्स, इसका आपने मुझे आंसर बताना है अगर किसी दोस्त को मालूम हो। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कनाल सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट। और जो थे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन 1919, ये 1919 में आया था, ये याद रखिएगा। और इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मटेरियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो जो फर्स्ट मटेरियल रेवोल्यूशन थी ये ब्रिटेन में हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर पसंद आया होगा और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और कोशिश करूँगा कि आगे भी पास्ट पेपर्स अपलोड